उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने राजा राणा सांगा पर विवादित बयान मामले में किया पलटवार। बोले, राणा सांगा पर उंगली उठाने वाले दोगले हैं। बाबर औरंगजेब को बाप मानना दोगलेपन की निशानी। महाराजगंज में भाई ने की भाई की हत्या। नशे में चाकू मारकर की हत्या। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आपसी विवाद बताई जा रही हत्या की वजह। बिजनौर में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा। आरोपी पति गिरफ्तार। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। आरोपी की साली से थे अवैध संबंध। बदायूं में केवाईसी के नाम पर लाखों की ठगी। नोटिस आने के बाद खाता धारकों की हुई जानकारी। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। फर्जी खाते खोलकर किया लाखों रुपए का लेन देन। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। और नाव से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। राजा राणा सांगा पर विवादित बयान मामले में पलटवार। राणा सांगा पर उंगली उठाने वाले दोगले हैं। साक्षी महाराज ने कहा, बाबर औरंगजेब को बाप मानना दोगलेपन की निशानी। ग्रोथ इंजन कार्यक्रम में पहुंचे थे सांसद साक्षी महाराज। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा भी मौजूद रही। अपर्णा यादव ने औरंगजेब को बताया क्रूर शासक। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया है राजा राणा सांगा को लेकर। औरंगजेब को बाप मानना दोगलेपन की निशानी बताया। कार्यक्रम में पहुंचे थे अपर्णा यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी औरंगजेब को क्रूर शासक करार दिया। राणा सांगा जैसे योद्धाओं पर उंगली उठाना और बाबर को औरंगजेब को अपना बाप बताना ये दोगलेपन की निशानी है। बुलंदशहर में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना शामिल हुए। कार्यक्रम में सरकार के 8 साल की उपलब्धियां बताई गई। वहीं दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया गया। साथ ही सरकार की योजना पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। योगी जी की सरकार को 8 साल पूरे हुए और इस 8 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किए और इतने काम किए हैं कि सबको बुलाना शुरू करें तो सुबह से अगली सुबह हो जाएगी। इतने काम किए हैं। जब से हमारी सरकार आई तो उसने 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 18 किस्तों में 4,53,885 कृषकों को 1,170 करोड़ की धनराशि किसानों को दी गई, राहत दी गई, ताकि किसान सम्मान निधि के रूप में दी गई। गन्ना मूल्य भुगतान जो पहली सरकारों का रुका हुआ था वो भी दिया, इस बार भी दिया और इस बीच किसानों का गन्ने का दाम भी बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में जिले के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल में विकास की गति काफी तेज हुई है। सरकार का कार्यकाल हर वर्ग की सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नाम रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे प्रदेश के थानों में लगे हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर गिनाते हुए कहा कि 11 एक्सप्रेस वे बन गया है। मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया है। प्रतिदिन 9 किलोमीटर की सड़क का निर्माण, जीर्णोद्धार हो रहा है। उन्होंने कहा, मुरादाबाद एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। जेवर का एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिले के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने कहा, प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल में विकास की गति काफी तेज हुई है। सरकार का कार्यकाल हर वर्ग की सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नाम रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे प्रदेश के थानों में लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम प्रदेश में हुआ है।
पीलीभीत में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की मौत हो गई है। ड्यूटी पर तैनात पेट और सीने में तेज दर्द के बाद गार्ड की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे आनन फानन में बिसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हालत ज्यादा खराब होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पीलीभीत से खबर है, जहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की मौत हो गई है। पेट और सीने में तेज दर्द हुआ, तबीयत बिगड़ी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चलिए सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश से उज्जैन का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। उनकी मैं सबको बधाई देता हूं। और जो आपने कहा कि ये करुणा धाम के यहाँ हमको क्या बनाना है, अपने को मां करुणालय, तो मां करुणालय का एस्टीमेट वगैरह ले आना, मैं पूरी मदद करूंगा। निश्चित रूप से वो बनेगा, हम सब साथ रहेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर, यद्यपि जन्मदिन तो जिस दिन हमारा जन्म हो गया उस दिन वो दिन बन जाता, अब तो हर दिन हमको अपने एक समय पूरा करने के लिए वो समय की गिनती करना, और प्रत्येक सांस से हमारा जन्म होता है, प्रत्येक सांस से हमारे लिए समय खत्म होता है। परमात्मा की कृपा है, कई युगों के हमारे पुण्य होंगे कि हम बाबा महाकाल की नगरी संबंध आया। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे करुणा धाम में जब मैं देखता हूं तो लगता है कि वाकई क्या सेवा धाम हमारा है। जिस प्रकार से ये सेवा धाम के अंदर सब प्रकार की, जैसे आपने कहा कि क्षमता तो बहुत कम है, लेकिन कई गुना ज्यादा लोग अपने बच्चे से लेकर सब प्रकार की समाज की ये जो कई सारी कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों का निवारण का स्थान ये है। तो एक तरह से संवेदना है, सहयोग है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है, मनोभावना है। हम सब ऐसे स्थान से निश्चित रूप से सच्चे अर्थों में हमारे लिए बाबा महाकाल का ये जीता जागता मंदिर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतनी परमात्मा की लीला है, ऐसे स्थान पर ये सब चीजों को जुटाना और लंबे समय तक जुटाना बहुत कठिन जाता है। मैं पुनः अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सुधीर भाई का सम्मान करता हूं, उनकी टीम का सम्मान करता हूं। ईश्वर भैया और सब लोग यहाँ मौजूद है, बहादुर सिंह जी बोरमुंडा से लेकर के हमारे सारे नेता, गोपाल सरपंच साहब यही सामने के हो ना, अनिल जी, हमारे सारे मित्रों से मैं मिलकर चलता हूं। और चूंकि आज मैं बहुत कम समय के लिए आया था, अक्षर उसने भी अच्छा पेपर निकाला, श्रेय आपको भी बधाई देता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत बधाई। वहाँ तो बेटी आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाह रही है। ले बेटी, ले बोलो। चलिए खबरों का रुख करेंगे बिजनौर के हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के सिसौना गांव में खेत पर गए चाचा भतीजों पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद बिजनौर में थाना हेमपुर दीपा के ग्राम सिसौना के अंतर्गत आज राहुल कुमार नामक एक युवक की, जो ग्राम खैरपुर के रहने वाले थे, कुछ युवकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और इस घटनाक्रम में 2 व्यक्ति चोटिल हुए हैं। परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी प्रस्थान कराया जा चुका है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। नामजद आरोपियों में एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया है। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई घटनाक्रम में प्रचलित है। खबर बदायूं से है, जहां केवाईसी के नाम पर फर्जी खाते खोलकर लाखों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली साइबर थाना पुलिस से नोटिस आने के बाद खाता धारकों को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया।
गांव के युवक पर केवाईसी के नाम पर फर्जी खाते खोलकर लाखों रुपए के लेन देन करने का आरोप लगा है। आक्रोशित खाता धारकों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र का है। केवाईसी कराई रामपाल सनोब रामपाल जी, उसके यहाँ केवाईसी कराई किसान निधि की। उसने युवा धोखाधड़ी करी और हमारे गांव के लगभग 80-85 खाते फर्जी खोल दिए हैं सब लोगों के, और उसके खिलाफ हमने FIR करी है चौकी कछला। और वो जो है उसका पिताजी उसमें बंद है। लोनी बॉर्डर पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लोनी बॉर्डर से शावेज और सुहेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली और लोनी क्षेत्र को फैक्ट्री एरिया में रेकी करके वाहनों की चोरी किया करते थे। इसके बाद ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते थे, साथ ही पुर्जे कबाड़ी को बेच देते थे। आरोपी सामान को बेचने के लिए ट्रक में दिल्ली के मुस्तफाबाद ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने सूचना के आधार पर वाहन चोरों को ट्रक समेत दबोच लिया। वहीं फरार कबाड़ी आदिल की तलाश की जा रही है। वाहन चोर पकड़े गए हैं, एक सावेज पुत्र आबाद तथा सुहेल पुत्र लियाकत, और इन दोनों के कब्जे से 10 मोटरसाइकिलों के पुर्जे और उनके चेचिस बरामद किए गए हैं। इस माल को ले जाने के लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा था वो ट्रक भी बरामद किया गया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी गई है, उनके स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास अभी इनका संकलित किया जा रहा है और संकलित होने पर उसकी सूचना अलग से दे दी। खबर हरदोई से, जहां प्राइवेट डॉक्टर के साथ ठगी करने का मामला सामने आया। दरअसल एक दंपति प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने आते हैं और डॉक्टर से पेट में दर्द की दवा लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद दूसरे दिन युवक वापस आता है। डॉक्टर पर दवा खाने के बाद मिसकैरेज होने का आरोप लगाता है, साथ ही डॉक्टर से 50,000 की डिमांड भी करता है। वही डॉक्टर के इनकार करने पर युवक FIR करने की धमकी भी दे देता है। पीड़ित डॉक्टर थाना शाहबाद में घटना की सूचना देता है। पैसे देने की बात कहकर बसंत गुप्ता वकील के चैम्बर में बुलाया जाता है। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। जिले में डॉक्टर से ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। पेशेंट आए और उन्होंने मुझे बदन दर्द और बुखार बता के मुझसे दवाई ली। मैंने उन्हें दवाई दे दी और फिर वो शाम को वो फ़ोन करता है कि आपकी दवाई से नुकसान हुआ है, मेरी वाइफ को ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो मैंने उससे कहा ठीक है आ जाओ, मैं देख लेता हूँ। फिर वो नहीं आए। फिर दूसरे दिन सुबह वो मेरे पास आए, बोले कि आपकी दवा से ब्लीडिंग हुई और मेरी वाइफ को बच्चा गिर गया, जो कि पूर्णतः उन्होंने फर्जी बताया था। जब दवा लेने आए थे उस टाइम गर्भ का कोई भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। जब उन्होंने मुझे एक गिरे हुए बच्चे की फ़ोटो दिखाई तो वो फ़ोटो लगभग 5 से 6 महीने के बच्चे की लग रही थी, जबकि वो गर्भ गिरने की बात 2 महीने के गर्भ की बता रहा था। बात करवाई और उसे फिर पुलिस से बात करके और उसे यहाँ बुला के पैसे देने के बहाने से और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करवा दिया। मुरादाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में गौकशी के 2 आरोपी फरार बदमाश घायल हुए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गौकशी के आरोपी नावेद और अनवर को हिरासत में लिया है। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों के 3 साथी फरार, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी। पुलिस और आरोपियों की मुठभेड़ कोतवाली कटघर इलाके में हुई। जो कटघर अपनी टीम के साथ थाना मुड़ा पांडे के बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे थे, वहाँ 2 बाइक पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे। इन्होंने उनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। ये लोग रोके नहीं, भागे और पुलिस की टीम पर फायर किया। एक बाइक पे जो 2 व्यक्ति थे, इन लोगों ने पुलिस की टीम पर अटैक किया। इसमें जवाबी कार्रवाई हुई और इसमें ये दोनों घायल हुए। तत्काल इनको हम लोगों ने वहाँ से अस्पताल के लिए शिफ्ट किया और इनसे पूछताछ की गई। एक ने अपना नाम नावेद और दूसरे ने अपना नाम अनवर बताया। ये दोनों गांव करणपुर थाना मुड़ा पांडे के रहने वाले हैं। इनके पोजीशन से तमंचा भी बरामद हुआ, जो इन लोगों ने पुलिस टीम पे फायर करने में यूज़ किया था।
और खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जो बाइक इनकी थी वो बिना नंबर प्लेट की पसंद थी, वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। इन लोगों से पूछताछ की गई है। इनके साथ जो एक बाइक पर और भी 3 लोग थे, जब उन लोगों ने देखा कि पुलिस के साथ इन घेराबंदी हो गई है, वो बाइक पे जो 3 लोग थे सभी भाग गए वहाँ से। उनके बारे में भी इनसे जानकारी प्राप्त हुई है, वो इन्हीं के साथ ही थे। ये जो दोनों थे नावेद और अनवर, ये दोनों थाना कटघर में एक गोवध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें वांटेड थे। और ये इन लोगों के बारे में और भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर। एटा में मजदूरी का पैसा न मिलने पर मजदूर महिला ने निर्माणाधीन टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला मजदूर मानिकपुर में निर्माणाधीन टंकी पर मजदूरी का काम करती थी। होली पर ठेकेदार ने महिला को मजदूरी का पैसे देने के लिए बोला था, लेकिन ठेकेदार ने होली के बाद भी मजदूरी नहीं दी। स्थानीय लोगों ने महिला को समझा बुझाकर निर्माणाधीन टंकी से नीचे उतारा। बागवाला थाना क्षेत्र के गाँव मानिकपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर का रुख करेंगे, जहां लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की तबीयत बिगड़ी है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के दौरान विधायक बेहोश हुए। राणा सांगा के खिलाफ सपा सांसद की टिप्पणी पर डीएम को ज्ञापन देने आए थे। अस्पताल में नंद किशोर गुर्जर को भर्ती कराया गया है। विधायक के अनशन का 6वां दिन है। कलश यात्रा पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज है विधायक। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। पति ही हत्या का आरोपी निकला है। बताया जा रहा है कि युवक के साली से अवैध संबंध थे। युवक ने अपने दोस्त की कार से कुचलकर पत्नी की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। नजीबाबाद बूंदकी मार्ग पर रजपुरा के पास पेट्रोल पंप का मामला। देहात थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया कि अज्ञात इको वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु कारित कर दिया है। अभियोग पंजीकरण के पश्चात पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों को एकत्र किया गया। मुकदमावादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अपनी पत्नी से खिन्न रहा करता था और अपने रिश्ते की किसी अन्य महिला से वो शादी करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साथी सचिन, जो इको वाहन का चालक था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था। उसने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज। खबर देवरिया से है, जहां सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का बयान सामने आया है। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन को औरंगजेब और बाबर पर गर्व है। हम सबको महाराणा प्रताप, राणा सांगा और बाजीराव पर गर्व है। जनता को पता है कि कौन देश का गद्दार है और कौन वफादार है। तो देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का बयान सामने आया है, जहां विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। पन्ने पलट कौन रहा है? हम तो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना कुछ बताने के लिए हमारे पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट्स हो, तमाम सारी नदियां हो, तमाम सारे जो विकास के काम हो, गरीबों के कल्याण की योजनाएं हो, हम तो उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन बार बार औरंगजेब को लेकर अबू आजमी आते हैं, बाबर को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद सरोज जी आते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको हमेशा से अपनी विरासत पर कभी उनको गर्व नहीं हुआ। हमें गर्व है, हमें महाराणा प्रताप जी पे गर्व है, हमें बाजीराव पेशवा जी पे गर्व है, हमें महाराजा राणा सांगा पर गर्व है, हमें अपनी हर विभूति पर गर्व है। जो भी इस देश की माटी में पले बढ़े, जिन्होंने आक्रांताओं से मोर्चा लिया, जिन्होंने इस देश को बचाने का काम किया, हमें उन पे गर्व है। लेकिन समाजवादी पार्टी को और उनका जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के लोग हैं, उनको बाबर पे गर्व है, उनको औरंगजेब पर गर्व है। और अब इसलिए देश की जनता पूछ रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन देश का गद्दार है, कौन देश का वफादार है। ये देश की जनता को पता चल चुका है।
महाराजगंज के परतावल नगर पंचायत में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि छोटा भाई नशे की हालत में था। चीख पुकार सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे। आनंद फानन में युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। 24 मार्च 2025 की देर रात्रि में थाना श्यामदरबार क्षेत्र के प्रतावल में आपसी पारिवारिक विवाद को लेकर छोटे भाई किशन मधेसिया द्वारा अपने बड़े भाई संदीप को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। जहां इलाज के लिए जो घायल है संदीप, उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहां दौरानी इलाज उसकी मृत्यु हो गई। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस प्रकरण में पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में केवाईसी के नाम पर फर्जी खाते खोलकर लाखों रुपए के लेन देन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली साइबर थाना पुलिस से नोटिस आने के बाद खाता धारकों को जानकारी हुई है। गांव के युवक पर केवाईसी के नाम पर फर्जी खाते खोलकर लाखों रुपए के लेन देन करने का आरोप लगाया। खाता धारकों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बदायूं में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची प्रदेश सरकार की मंत्री कुलाबो देवी ने विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, सरकार ने हर फैसला जनता के हित में लिया है। इस दौरान भाजपा विधायक और नेता मौजूद रहे। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री कुलाबो देवी ने शिरकत की, जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवाई। पीलीभीत के ब्लॉक बलसंडा में प्रधान संघ के अध्यक्ष की अगुवाई में प्रधानों ने बीडीओ की अनुपस्थिति में एडीओ एसबीआई को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत का डोंगल अनरजिस्टर्ड कराने सहित कई समस्या बताई गई, जिसमें मुख्य रूप से एडीओ पंचायत की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई की मांग की। पीलीभीत से खबर है, जहां ब्लॉक बलसंडा में प्रधान संघ के अध्यक्ष की अगुवाई में प्रधानों ने बीडीओ की अनुपस्थिति में एडीओ को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत का डोंगल अनरजिस्टर्ड कराने सहित कई समस्याएं बताई गई है, जिसमें मुख्य रूप से एडीओ पंचायत की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत से खबर आपको बताए, ग्राम पंचायत का डोंगल अनरजिस्टर्ड करने की शिकायत जैसे 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। बलसंडा में प्रधान संघ के अध्यक्ष की अगुवाई में प्रधानों ने ये ज्ञापन एडीओ को सौंपा है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीओ को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत का डोंगल अनरजिस्टर्ड की शिकायत समेत पंचायत की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।